तो लोग कहते हैं कि आप लोगों ने उनके जहेज को हाथ क्यों लगाया, मुझे ये बताएं। हम आप असल में बात की तरफ आते हैं जो आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है। काफ़ी दिन से एक हमारा मसला चल रहा था कि वलीमा आखिर कहाँ होगा। बच्चे कहते थे कि हम शादी हाल में करेंगे लोधरा शहर में, हम कहते थे कि हम अपने इलाके में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी आज हम वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं, पता नहीं हमारी वीडियो कब तक जाकर पूरी होती है, क्योंकि अभी जो है ना मैं चली गई थी जला शहर में अदनान के साथ। तो अदनान कहता था कि मुझे जो है ना कपड़े और दिलवा दो, तो कपड़े लेने के लिए गए थे। हमने सोचा कि चलो बच्चों के कपड़े तो हम, बेटियों के कपड़े तो लोधरा शहर से और मुल्तान से और कुछ भावलपुर से दुल्हनों के भी लिए हैं, साथ में बेटियों को भी जो पसंद आ रहा है वो भी ले रही हैं। कुछ शॉपिंग कर ली है, कुछ अभी कुछ रहती है, कुछ ज्वेलरी वगैरह जो है ना किसी की मैच नहीं हुई। तो यूँ कह लें कि अभी काफ़ी हद तक काम रहता है, अभी चक्कर लगना बाकी है। तो अदनान ने कहा कि भाई हमारे कपड़े तो इधर ही हमारे इलाके से भी मिल जाते शहर से। तो हम गए थे शहर थोड़ी देर पहले कपड़े लेने के लिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो जिस तरह का अदनान कपड़ा ख़रीदना चाह रहा था, एक दुकान से पूछा, दूसरी से पूछा, उन्होंने कहा जैसा कपड़ा आप ख़रीदना चाह रहे हैं ना तो उस कपड़े को अभी जो है ना हम ले तो आएंगे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम रहता है क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। तो हमने सोचा कि क्योंकि गर्मियों में जो है ना पतली काटन जो है ना वो चल जाती है, आगे गर्मियाँ आ रही है। तो अब जो है ना हमने अदनान ने लेनी तो काटन के सूट थे, लेकिन वो जो है ना थोड़े अच्छे वाले लेने थे। तो अच्छे वाला कपड़ा जो है ना इधर जल्ले से हमें जल्ला शहर से नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अगर आप कहेंगे तो स्पेशल आपको मंगवा देंगे। हमने कहा फिर ऐसी कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारा तो रोज़ ही चक्कर लगता है। ये तो वैसे मैंने सोचा था कि चलें भी जाकर ले आते हैं, चक्कर तो 2 दिन बाद लगेगा या 3 दिन बाद लगेगा। तो इतने में टाइम जो है ना काफ़ी ज़ाया हो रहा है, टाइम दिन गिनते गिनते गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। आज यूँ कहें कि 12 तारीख हो गई है मेरे ख्याल में, तो बाकी 12-13 दिन बाकी रह गए हैं शादी को, 10 दिन यूँ कह के रह गए हैं। तो इन 10 दिनों में इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमारी शॉपिंग भी पूरी हो जाए बच्चों की और काम भी सारे मुकम्मल हो जाए। तो चलें, अभी आज आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट के जवाब देने हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिन से अजीब अजीब किस्म के कमेंट कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आखिर आज मुझे जवाब देना ही पड़ा है। वो भी आप लोगों को जवाब देते हैं, काफ़ी सारे कमेंट हैं, और इसके अलावा घर में जो काम चल रहे हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और इसके अलावा एक और ख़बर भी सुनानी है आप लोगों को, बहुत बड़ी, जो हमारे इल्म में भी नहीं था। बस हम तो सोच रहे थे कि ऐसे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। तो चलें चलते हैं और बाकी का व्लॉग आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आज कपड़ों की धुलाई हुई है, ये देखें। अभी बाकी के कपड़े जो है ना उधर उस ऊपर छत पर डाले हैं। तो ये सारे कपड़े आज मैंने नहीं धोए, मैंने एक बंदी को बुलाया है, यानी मासी को बुलाया है एक, तो ये सारे कपड़े उसने धो दिए क्योंकि मैं चली गई थी फिर बाज़ार। उधर से टेलर से भी कुछ कपड़े वगैरह उठाने थे, बच्चों के कुछ सिले हुए थे और भी कुछ देने थे, कुछ उठाने थे। तो काफ़ी सारा टाइम मुझे टेलर के पास भी लग गया। इसी तरह से जो है ना हाँ छोटा छोटा काम होता है, पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही गुजर जाता है, कभी उधर जा और कभी उधर जा। एक और बात, भाभी शुमैला जो है ना ये बहुत ही अच्छा करती है। कल भी आ गई थी, मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी, और आज भी ये देखे भाभी शुमैला आई है। आज जो है ना मैं पता क्या करती, जब भी आती मैं इसको काम पे लगा देती हूँ। अच्छी बात है ना, तो मैंने तो इसलिए आपको कहा है क्योंकि मुझे पता है आप मसरूफ रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो भाभी शुमैला चमचम कर रही है, सच में कसम से। कोई शादी वगैरह पर गई थी? नहीं, आज ना मैं दरबार पे गई थी। अच्छा, नूरी लाल गई थी? हाँ, नूरी लाल दरबार पे हाँ जी, नूरी लाल दरबार पर गई थी। अच्छा जी, वहाँ से मैंने चूड़ियाँ पहनी वाह है। भाई वाह, भाभी शुमैला ने तो चूड़ियाँ भी एक सेट मैंने खुद पहना है और एक सेट मुझे वहाँ से मिला है, वो घिसम्मा से पहने है ना, चूड़ियों वाली से। अच्छा जी, तो उसने पहना है क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं बीमार हो गई थी ना, चल नहीं सकती थी। ये तो अल्लाह के एक होता है ना, दुख सुख अल्लाह पाक खुद वो करता है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ जी, बात अलग है जी, जो भी करता है अल्लाह ताला अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करता है। वैसे ये जो है ना मन्नत मुराद हाँ जी, पीरों फकीरों को हम नहीं मानते। आप नहीं मानते लेकिन हम मानते हैं। हम नहीं मानते। वो कहते हैं वहाँ लेके जाती थी, मैं चल नहीं सकती थी। भाभी वो कहते हैं आपका कोई पीर भी है कि नहीं? हम कहते हैं हमारा कोई पीर नहीं है। हमारा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भैया हूँ एक पीर की। और
क्या कहते हैं वहाँ से ना, मतलब मैं अम्मी ने 6 जुमेरात माननी थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, तो हम मतलब वहाँ जी। तो अच्छा, वो बाहर जानवर भाग रहे थे ना, मैं देख रही थी उनको। अच्छा। इस शाम को वक्त में बाहर चराने के लिए छोड़ कर गए हैं, तो पूरे इलाके में घूमते हैं जी। और जमील क्या कर रहे हैं? आज तो जमील माशाल्लाह से अच्छा बच्चा बना हुआ, काले इसने बहुत तंग किया है। ये कभी कभी इसको थोड़ा सा वो होता है ना, अब पता चला है। चले जी, टेडी बियर लेके आए हैं, बता रहे हैं क्या लेकर आए? दाबू दाबू टेडी बियर, डॉल लेके। अच्छा जी, ढोल लेके आया है। अभी तो आप बड़े हो गए ना, अभी टेडी बियर से खेलोगे। वैसे एक बात बताऊं, कभी भी मेरे हसीब को ऐसी चीजों को कभी भी शौक, मेरे बेटे को गाड़ियों का शौक रहता है ना, फिर ना उसको ये है कि जो भालू वगैरह होते हैं ना, उसको उठाकर बच्चे खेलते हैं, गुड़िया गुड़े ले जाते हैं। और हाँ, ये बात है, ट्रैक्टर और ट्राली बहुत शौक से चलाता था, क्योंकि हमारी अपनी बड़ी ट्रैक्टर ट्राली थी ना चाचू की इसके, तो बहुत शौक से चलाता था। चौधरी बाबा इसको लेकर देता था, ऐसे ना हसीब जी। तो ये इसको गाड़ी चलाएंगे, इसको एक लेके दे दो ना, तकरीबन 2-3 महीने इसकी गाड़ी कहीं नहीं जाती। हाँ, अगर वो किसी और के हाथ में ना आए तो वो अलग से बात है। चले, आप लोग बनाए खाना। नरमीन भी आप लोगों के साथ वो मसाला वगैरह बना रही है, तैयार कर रही है, तो रोटियां मैं आती हूँ, फिर बनाते हैं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं लग रहा था, अभी मैं जाने की तैयारी की हुई थी। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए गई थी इधर बाजार तक। हाँ जी, मुझे पता था। वो कपड़े आज मुझे खलील लेके आए हैं। अच्छा, पूछे कैसे? कैसे? मैं बैठी हुई थी, मुझे कहता है चले, मैंने कहा कहाँ? कहता बाजी के घर। मैंने कहा क्यों, कोई काम है? कहता नहीं, वो काम उसका ज्यादा आजकल हो गया ना, मसरूफ ज्यादा हो गई है, तो चलो कुछ ना कुछ हिस्सा ही। चले, मैंने कहा ठीक है, चलो। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग खाना वगैरह बनाए, चाय वगैरह बनाए। मेरे सर में दर्द है, दूध लेके आ रहा है अभी हसीब फिजान। चाय वगैरह बनाए, फिर मिलकर चाय पीते हैं, ठीक है? अच्छा जी, कुर्सी बनाई हुई है। आराम करो, ये क्या कर रहे हो? अच्छा जी, वो जो है ना, जानवरों के तो हो गए हैं मजे, क्योंकि साथ में जो है ना वो कपास की फसल उजड़ी है ना, तो ये चर के बेचारे मजे से पेट भर के आकर बैठ जाते हैं। और इन दोनों को देखो, इन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। वाह भाई वाह, आज तो इस साइड से भी सारा कलर हो गया है। तो आप ये देखें, इस साइड से भी कलर हो गया, ऊपर वाली साइड कलर हो चुकी है, बाकी नीचे वाली साइड बाकी बची है। तो अभी जानवर लेकर आ रहा है, बांध रहा है, क्योंकि वो बाहर खेतों में चल रहे हैं ना, तो वो अब जो है ना एक एक करके लेकर आ रहा है और उन सबको बांध रहा है। तो हम जो है ना अभी चलते हैं इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह से घर की मुकम्मल लाइटिंग जो है ना सब मुकम्मल हो गई। छत पर देखो, छत दिखाना, सारी मुकम्मल लाइटिंग हो, क्योंकि काफी सारे बल्ब निकले हुए थे, कुछ खराब हो गए थे, कुछ जल गए थे। किचन वाला, इस कमरे का, इब्रार वाले कमरे का और इस छोटे कमरे का, काफी सारे जो है उन कमरों के काफी सारे जो है बल्ब खराब हो गए थे। किसी की लाइटें जो एल पट्टियाँ खराब हुई खड़ी थी, तो सारे कल मैकेनिक को बुलवा के मुकम्मल सब छत पर सारा काम जो है ना वो मुकम्मल हो गया है अभी माशाल्लाह से। और बाकी इंशाल्लाह इसी तरह से ऐसा से करके सारे काम होते जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी बस काफ़ी सारे मेरे बहन भाई अजीब अजीब किस्म के कमेंट कर रहे हैं, कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है। राजी तो अब मैंने जैसे कहा कि पहले होता कोई नहीं। आप जो है ना, रात जब हमने अपनी बहुओं के जहेज का सामान सेट किया है, उस कमरे में भी और इस कमरे में भी, और बेडरूम भी सेट किए हैं दोनों, तो लोग कहते हैं कि आप लोगों ने उनके जहेज को हाथ क्यों लगाया। मुझे ये बताएं, हमने बगैर इजाज़त के हाथ लगाए, ये हमारे घर में चीज़ें हैं माशाल्लाह से। उन्होंने खुद ही कहा था कि हमारी चीज़ें ऐसे, हमने तो ऐसे उनका सामान रख दिया था, हमने कहा आकर खुद सेट करना है, लेकिन हमारी बहुओं ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप लोग जो है ना जैसे करके जो है ये हमारी सेटिंग मुकम्मल करें, क्योंकि शादी के फौरन बाद हम आके ऐसे कामों में तो नहीं लग जाएंगे ना। तो हमारे सामान जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे सेट कर दिए। अब बेडरूम भी हमने दोनों सेट कर दिए हैं और दरवाजे हमने बंद करके छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा घर है। अभी मेहमान वगैरह भी नहीं है, जब शादी होगी तो मेहमान वगैरह भी ज़्यादा आएंगे ना, तो इसीलिए तीनों कमरों के दरवाजे हमने बंद करके रखे हुए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका जहेज का सामान या ख़राब हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करने के लिए ही होती है, रखने के लिए जो है ना कमरों में रख के उनको बना के सजा के रखने के लिए होती है। अब ऐसे कोई चीज़ किधर बिखरी पड़ी थी, कोई किधर कोई किधर, कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ किधर पड़ी है, तो अब उसको हमने सेटिंग करके एक ही जगह पर जो चीज़ें जिस कमरे में आती थी वो रख दिया। कि गलत काम तो हमने नहीं किया ना। अब इसमें अगर इतराज़ वाली क्या बात है कि उन लोग कह रहे हैं, कमेंट करके हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके जहेज को हाथ क्यों लगाया। ये कोई अजीब बात हो गई। उन्होंने हमारे घर पे भेज दिया है, हाँ। हम हाथ भी नहीं लगा सकते।
ये हालात है, बड़ी बात है, वैसे है बड़ी बात। चले ये तो बात जो होनी थी होगी। अब लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने जहेज लेकर खुश हो रहे हैं। अब आगे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जहेज तो आगे जेवरात कहाँ है। तो ये अजीब किस्म के मामला नहीं हो रहे, अजीब किस्म की बातें नहीं हो रही। तो ये बातें जो है ना आप लोग थोड़ी अजीब कर रहे हैं। वैसे सोने की जहाँ तक बात रही, आजकल के दौर में कौन सोना देता है? सोने की अंगूठियां हमने अपनी बहुओं को पहनाई थी। सोने हमारे यहाँ रिवाज होता है सोने का कोका बनवाने का, एक नाक का जो होता है कोका, वो हम बनवाते हैं अपनी बहुओं के लिए स्पेशल। अगर हमारी बहुएं फरमाइश करेंगी कि हमें सोने के जेवरात चाहिए तो उनको सोने के भी बनवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो अगर चाहेंगी तो उनको सोने के भी बनवा कर दे। सोना बनवाने की कोई बात नहीं है, चीज़ हर चीज़ बन जाती है, मुश्किल से बने आसानी से बने, चाहे जिस तरह से बने, बन हर चीज़ जाती है। लेकिन आजकल के दौर में जो फैशन चल रहा है, हर सूट के साथ अलग ज्वेलरी, जूते, चूड़ियाँ, हर चीज़ जो है उसी सूट के साथ मैच किए जाते हैं। और इतने आर्टिफिशियल के जो जेवरात आजकल के दौर में आए हुए हैं कि बच्चियाँ जो है ना सोने की तरफ उनको पूछती तक नहीं है। खरीदना तो दूर की बात, हमने अपनी बेटी से कहा है कि अपने लिए छोटे छोटे सोने के झुमके बनवा लो, कहती है मैंने पहने ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? ये हालात है बेटियों के। कहते हैं जो सूट पहनेंगे उसी के साथ फिर हमने ज्वेलरी मैच करके पहननी है, तो फिर सोने के जो हम उतार के जहाँ रखेंगे वो तो वही गायब हो जाएंगे। तो हर कोई अपनी कोशिश करता है, हम भी अपनी बेटी को कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सोने का एक आध छोटा बड़ा जेवर बनवा कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुओं की भी फरमाइश होगी तो उनको भी बनवा कर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सोना जो है ना ये आजकल के दौर में वैसे पहनता कोई नहीं है, तो इसका रिवाज नहीं है। हर कोई तो एक जैसा नहीं होता ना। तो बाकी आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छी अच्छी बातें, जो भी मशवरा है अच्छा देना है हमें। बिल्कुल भी मैं मजाक कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी मैं जो है ना कोई टेंशन नहीं है। आप लोग जो भी कहें हम आपके व्लॉग यानी कि कमेंट हर व्लॉग के नीचे पढ़ते भी हैं, आपके कमेंट पढ़ते भी हैं, लाइक भी करते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारे दरख्वास्त है अच्छे अच्छे कमेंट करें। बाकी हमारे बहुओं का जहेज माशाल्लाह से महफूज है और अच्छे से हमने बना कर रख दिया है अपनी बहुओं की फरमाइश पर, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश थी कि हमारे जो है ना बेडरूम भी सेट किया जाए और हमारा जहेज का सामान भी सारा सेट करके अलमारी में लगाया जाए। चले भी जैसे उन्होंने हमें कहा हमने कर दिया। बाकी आगे कोई चीज़ कोई नाराज़ होता है तो होए, अगर कोई राज़ी होता है तो उनकी मर्जी। घर के काम तो जैसे तैसे करके मुकम्मल हो रहे हैं। और माशाल्लाह से आज जो हमारे इस घर में 4 पहियाँ बन रही थी उनकी तो हो चुकी है सारी मुकम्मल, बाकी रह गई है हमारे घर की। हमने अदनान और मैंने मिलकर 2-4 पहियाँ तो बना ली थी, लेकिन फिर हमें टाइम ही नहीं मिला दूसरी बनाने का। तो इंशाल्लाह वो हम जो है ना सामान आज लेकर आए 4 पहियों का बुनाई वाला, तो कल वो इस बंदे को कहा है कि वो आके बना देगा। अच्छा जी, आप असल में बात की तरफ आते हैं जो आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है। काफ़ी दिन से एक हमारा मसला चल रहा था कि वलीमा आखिर कहाँ होगा। बच्चे कहते थे कि हम शादी हाल में करेंगे लोधरा शहर में, हम कहते थे कि हम अपने इलाके में करेंगे, हम अपने इलाके में करेंगे धूमधाम से, क्योंकि हमारा जो पूरा वसेब है वहाँ जो है ना ये जो है ना सुकून से इधर वलीमे पर आ सके। लेकिन आपको पता है आजकल के दौर में बच्चों के जो है ना बड़े बड़े ख्याल और ख्वाब और बड़े बड़े ख्याल होते हैं, बड़ी बड़ी सोच होती है। तो अब इब्रार का जो है ना बहुत ज़्यादा इसरार था कि वलीमा जो है ना मैं करूँगा लोधरा शहर में। तो पता ही नहीं चला, अचानक से इब्रार ने हाल बुक करा दिया और आके हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी कि हाल जो है ना वो बुक हो चुका है और उसकी पिक्चर भी हमें दिखाई है और कार्ड वगैरह जो छपवा के आए तो सब कुछ उस पर लिखवा दिया है कि और आज से जो है ना कार्ड बांटना शुरू कर दिए हैं। तो जो हमारे जितने भी हमसाए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सबको कार्ड देंगे, लेकिन सबका कार्ड होगा शादी हाल में, क्योंकि वो कहते हैं जिम्मेदार शादी हाल में खाना जाकर खा सकते हैं और यहाँ के जो बाहर हमारे हमसाए हैं ये नहीं खा सकते। इनका भी तो हक बनता है हमारे हमसायों का, ये भी तो शादी हाल में जाए। पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने गाँव वाले रिवाज देखे हैं, लेकिन अब जो है ना ये शादी हाल में जाएंगे हमारे साथ और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो चले, बच्चों की फरमाइश पूरी हुई और वलीमा जो है ना आखिरकार बनना है लोधरा शहर शादी। माशाल्लाह से ये देखे छत पर जो लाइटिंग लगवाई है, ओए होए होए होए, बल्ब की रोशनाई देखो, पूरे घर के बल्ब जले हुए हैं, लेकिन छत वाला एक ही बल्ब जो है ना जो ऊपर लगाया है ना वो बड़ी लाइट, तो एक ही सब पर भारी है। तो इसी के साथ अभी आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखना है
और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और जितने भी आप लोग कमेंट करेंगे इंशाल्लाह आपके हर कमेंट को हम देखेंगे, रिप्लाई भी, और जिसका हो सका जवाब भी जरूर देंगे। अगर गलत कमेंट आप करेंगे ना उसका जवाब नहीं देंगे, अच्छा कमेंट करेंगे उसका जवाब देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।